स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। नरियावाली विधायक प्रदीप लारिया ने पिपरिया करकट के निर्वाणी सड़क मार्ग की भूमि पूजन की। सागर जिले के नरियावाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपरिया करकट में विधायक प्रदीप लारिया ने पिपरिया करकट से नरवानी तक सड़क निर्माण कार्य की भूमि पूजन की एवं जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर एवं लागत राशि 150 लाख रुपए स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष चैन सिंह, मंडल अध्यक्ष दिलीप नायक, महामंत्री चंद्र कुमार प्रसाद जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विजय गौतम, सुनौदा सरपंच और भी नजदीकी पंचायतों के सरपंचगण, मंडल के पदाधिकारीगण, भाजपा कार्यकर्तागण सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। बाइट विधायक प्रदीप लारिया। आज जो लोकार्पण किया है कितनी लागत से किया गया? और ये पिपरिया करकट नरवानी सड़क बरसों से मांग चल रही थी और ये मांग जब महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हमारा रेलवे फाटक है उसके कारण आवागमन अंडरपास के कारण रुक जाता था, तो हमें भी लगता था कि किसी भी कीमत पर आवागमन नहीं रुकना चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी एक ऐसा गांव नहीं है जहां बरसात में और भारी बारिश के कारण भी आना जाना नहीं हो। ये अंडरपास के कारण ये स्थिति निर्मित हो गई थी कि भारी बारिश में लोग आ जा नहीं पाते थे, और इसलिए मैंने प्राथमिकता के आधार पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का स्वीकृत कराई और आज इसका भूमि पूजन हुआ है और बहुत जल्दी इस सड़क का निर्माण हो जाएगा। साथ ही जो हमारे कहना चाहिए नरवानी से लेकर बटालियन होते हुए मकरोनिया चौराहे तक एक 6.25 करोड़ की राशि की सड़क अलग से स्वीकृत कराई है, जो 7 मीटर चौड़ी बनेगी और बटालियन से लेकर मकरोनिया चौराहे तक 14 मीटर सीसी रोड का निर्माण होगा। तो मैं समझता हूँ ये पूरे मार्ग पर हम सबको एक अच्छी सड़क मिलेगी जिससे हमारा आवागमन सुगम होगा। आगे और साथ ही हमारा गुड़ा फाटक पर शायद गेट नंबर 32 है, इस पर 38 करोड़ रुपए की राशि से ब्रिज भी सैंक्शन है, उसका काम भी जल्दी लगाने का हम लोग प्रयत्न कराएंगे। उसके टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, केवल काम होना शेष बाकी है, तो वो काम भी प्रारंभ होगा। कुल मिलाकर इन सड़कों के विकास के कारण जो जमीन यहाँ पर 5-7 लाख रुपए या 5 लाख रुपए एकड़ होती थी, आज करोड़ों में इसकी कीमत हुई है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर और विकास के काम इस आधार पर होंगे। आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव से क्या पहले और भी सौगातें मिल सकती हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए, अब तो चुनाव के मुआने पर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। मैं समझता हूँ जो विकास के काम हुए हैं वो भी अद्वितीय हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक विकास का सवाल है, आज हमारा एक भी गांव, मैंने जैसे पहले कहा कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो मुख्य मार्ग से जिंदा जड़ा हो। 100% गाँव में हम डामर की सड़क यदि किसी विधानसभा में तो नरियावली में है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी जो केवल 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे आज़ादी के 55 वर्षों में, हमने पिछले 4 वर्षों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 से ज़्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र इस विधानसभा में खुलवाए हैं। यदि स्कूल की बात करें तो 20 हायर सेकेंडरी, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 55 वर्षों में जितनी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी खुली थी, 15 वर्षों में तिगनी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, 2 महाविद्यालय, एक ITI और 2 एक मकरोनिया नगर पालिका, वो एक कर्रापुर नगर पंचायत बनाई है। और आप लोग देख रहे होंगे मकरोनिया का विकास जो जिस गति से हो रहा है, पहले लोग सागर जाते थे मकरोनिया के या आसपास के गांव के, अब सागर के लोग मकरोनिया आ रहे हैं। ये विकास का प्रमाण है और ये विकास का पैमाना है। ये विकास के काम जो हुए हैं वो अद्वितीय हैं और मैं कह सकता हूँ कि नरियावली में कम संसाधनों के बाद भी विकास की एक गंगा बही है और इसके आधार पर ही हम लोग जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से राम गोपाल कुशवाहा की रिपोर्ट। खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।